हेलो एवरीवन, तो आप सभी कैसे हैं। सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए, आज हम हिंदी के पेडागोजी के क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। इसके पहले हमने आपको एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो में हमने आपको हिंदी के जो आपके पैराग्राफ है हमने उसको बता दिया है, लेकिन शायद वीडियो क्लियर नहीं आई है, तो पैराग्राफ को हम एक बार और आपको बता देंगे। तो चलिए हम फटाफट से देख लेते हैं वीडियो को। वीडियो को देखने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। इसमें 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के आते हैं, 15 जो आपके आते हैं व्याकरण से आते हैं, और व्याकरण प्लस आपके जो पैराग्राफ है उससे मिलकर आता है क्वेश्चन। तो आइए हम देखते हैं पेडागोजी के क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंध रखती है। ऑप्शन बी है लहजा वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि बोली भाषा बोलने से तरीके से संबंधित है। ऑप्शन सी है लहजा एक ही भाषा के विविध रूप है जिनकी व्याकरण भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन डी है बोली किसी व्यक्ति विशेष के उच्चारण का तरीका है। तो आप सभी उत्तर बताइएगा, इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा कि जो हमारी बोली होती है वो वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, और जो हमारा लहजा होता है भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंध रखती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है निपुण भारत से पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, निपुण भारत से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तो क्वेश्चन है कि निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया जिसे वर्ष 2026-27 तक पूरा करना है। कक्षा 1 में साक्षरता के लक्ष्य इस तरह रखे गए हैं कि बच्चे, ऑप्शन ए है कम से कम 2 से 3 वर्ड वाले सरल शब्द पढ़ पाएं। ऑप्शन बी है आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ पाएं। ऑप्शन सी है प्रति मिनट 45 से 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाएं। ऑप्शन डी है प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाएं। तो निपुण भारत मिशन का उद्देश्य क्या है आपको ये बताना है। जो इनका उद्देश्य ये 2026 से 2027 तक पूरा करना है इन्हें। तो चलिए हम सही उत्तर देख लेते हैं क्या होगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्द वाले छोटे वाक्य पढ़ पाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कक्षा 3 की जो अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है, उसे इसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना चाहिए। ऑप्शन ए है पढ़ी गई सामग्री से शब्दों का अर्थ बताने के लिए कहना। ऑप्शन बी है सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना। आइए ऑप्शन सी देखते हैं क्या हमारा, और ऑप्शन डी क्या है। तो ऑप्शन सी है विद्यार्थी को 4-5 वाक्यों में स्वयं का परिचय देने के लिए कहना। ऑप्शन डी है दिखाए गए चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करने के लिए कहना। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का कि जो कक्षा 3 की आपकी शिक्षिका है, मतलब अध्यापिका है, वे अपने विद्यार्थी के श्रवण कौशल का क्या करेंगे, मतलब श्रवण कौशल मतलब सुनने का आकलन, सुनने का जो कौशल है उसका क्या करेंगे, वो आकलन करें हैं। तो उसके लिए उनको संचालन करना है किस गतिविधि का, कि वो सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहें। अगर बच्चे को कोई भी चीज़ें सुनाए, आप सुना रहे हैं या कोई कहानी सुना रहे हैं, तो आपको अगर आकलन कर रहे हैं कि आपको देखना है कि उन्हें कितना आ रहा है चीज़ें, तो उन्हें बोलिए कि हमने जो चीज़ें आपको सुनाई है उस पर जो कहानी में बीच बीच पे, जैसे अगर शेर आ गया, चीता आ गया, या क्रिकेट आ गया, क्रिकेट का बॉल आ गया, तो इस तरीके से उनको बोलिए कि जो जो कहानी में आया हुआ है उसका आप चित्र बनाइए। तो आपको पता चलेगा बच्चे ने आपकी कितनी बात सुनी है और क्या क्या बीच बीच में कैसी चीज़ें आई हुई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, हम देख लेते हैं। एक बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है, इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है बारीकी से पठन। ऑप्शन बी है गहन पठन। ऑप्शन सी है सरसरी तौर पर पठन। ऑप्शन डी है विस्तृत पठन। तो देखिए, एक बालिका है अपने पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है। जैसे मान लीजिए आप एक बालिका हैं, तो आप अपने जो आपकी कहानी सबसे ज़्यादा पसंदीदा है उसी की पुस्तक पढ़ रही है, तो इससे आप क्या कहेंगे। तो अगर आपको जो चीज़ें पसंद है, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो आप किस तरीके का पठन करेंगे, वो विस्तृत।
वो अच्छी तरीके से आप चीज़ों को पढ़ेंगे, विस्तृत पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा यहाँ पर पढ़कर छोड़ देंगे, फिर थोड़ा सा यहाँ पर पढ़कर छोड़ देंगे। अगर चीज़ें आपको पसंद है तो वो बहुत विस्तृत आप पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कक्षा 4 की अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही हैं। लेखन पूर्व गतिविधि के दौरान वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है। ऑप्शन ए है मानस मंथन मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग, ऑप्शन बी है समीक्षा करना, ऑप्शन सी है संपादन और ऑप्शन डी है पुनरावृत्ति करना। तो चलिए बताइएगा आप सभी क्या होगा यहाँ पर। देखिए कक्षा 4 की अध्यापिका है यहाँ पर और प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही हैं। किसका प्रयोग कर रही है? लेखन उपागम का। तो जो लेखन है वो पूर्व गतिविधि के दौरान किस युक्ति का अनुसरण करता है, मतलब लिखने के पहले किसका अनुसरण करेगा। तो हम उत्तर देख लेते हैं मंथन का। देखिए क्या है मानस मंथन। देखिए जो मंथन है अगर ये पहले करेगा तो यह शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें क्या होता है कि अधिगमकर्ता के मस्तिष्क में किसी समस्या का समाधान के लिए क्या करता है, विचार या समाधान का स्फुटन किया जाता है। यही हमारा क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग है। इसे आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया कि कक्षा 3 की अध्यापिका, देखिए यहाँ भी कक्षा 3 की अध्यापिका है। कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थी के साथ पठन बोध पर कार्य कर रही हैं। वह किस युक्ति का अनुसरण कर रही हैं। तो ऑप्शन ए है पाठ में पढ़े गए कठिन शब्दों का श्रुतलेख करवाना, ऑप्शन बी है पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना, ऑप्शन सी है पढ़ी गई पाठ्य सामग्री में आए कठिन शब्दों के अर्थ याद करवाना और लिखवाना, ऑप्शन डी है पाठ्य सामग्री पढ़ने के दौरान सामने आ रहे संज्ञा शब्दों को रेखांकित करने के लिए कहना। क्वेश्चन को आप सभी ध्यान से पढ़िएगा। जब तक क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए हम उत्तर देख लेते हैं क्या होगा यहाँ पर। तो जो उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा कि पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना। अगर आप कक्षा 3 की अध्यापिका हैं और विद्यार्थी के साथ क्या कर रहे हैं, पठन बोधन का कार्य कर रहे हैं, तो वह किसका आप अनुसरण कर रहे हैं। तो इसका आप अनुसरण किसका कर रहे हैं कि वो पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि एक पठन संबंधी गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, यह क्या कहलाएगी। ठीक है, सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा। ऑप्शन ए है प्रवाह के साथ पाठ्य सामग्री, बी है प्रवाह के साथ श्रुतलेख, सी है डम्ब सिराड मुख अभिनय, डी है जिज्ञासा श्रुतलेख। देखिए वो कर क्या रहे हैं कि एक पठन संबंधी गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी क्या कर रहे हैं, पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते हैं। ठीक है, सुनते भी है और पढ़ते भी हैं। तो यही पूछा गया है आपको कि जब वो सुनते और पढ़ते हैं तो उन्हें कार्य को पूरा करने के लिए या सूचना का आदान प्रदान करने के लिए यह क्या कहलाएगी। तो चलिए हम उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, जिज्ञासा श्रुतलेख कहलाएगा। मतलब ये सुन भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है। ये भी देखिए निपुण भारत से ही पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशलों को मजबूत करना है, इसका नाम है। तो देखिए निपुण का नाम पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है आपका कि नेशनल इंटरवेंशन फॉर प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरसी, बी है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरसी, ऑप्शन सी है कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोसेसिंग इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरसी, ऑप्शन डी है नेशनल इंटरवेंशन फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरसी। तो एन का फुल फॉर्म क्या होगा, आई का क्या होगा, पी का क्या होगा, यू का क्या होगा, एन का क्या होगा, आपको ये बताना है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। एन से नेशनल हो जाएगा, आई से इनिशिएटिव हो जाएगा, इनिशिएटिव फॉर, पी से प्रोफिशिएंसी इन, फिर आर से रीडिंग विथ, यहाँ पर आई से, यहाँ पर पी से हो गया आपका प्रोफेसिंग इन रीडिंग विथ, यू से हो गया अंडरस्टैंडिंग एंड एन से हो गया न्यूमेरसी। तो ऑप्शन नंबर आपका यही होगा। निपुण का जो फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर बी है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरसी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसे याद करिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि एक शिक्षार्थी ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करना चाहता है या पूरा करना है। ठीक है, वह इस कार्य को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकती है और कितना अपने वयस्क या अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है। इन दोनों के बीच संभाव्यता मतलब अंतराल को क्या कहा जाएगा। ऑप्शन ए है भाषा अर्जन उपकरण, बी है आरंभिक साक्षरता, सी है सादृशीकरण, डी है निकटस्थ विकास का क्षेत्र। पूछा क्या है क्वेश्चन, आप ध्यान से देखेंगे तो भी आंसर दे पाएंगे। देखिए, जो शिक्षार्थी है अध्यापक द्वारा दिया गया भाषा कार्य को अपने सहपाठी मतलब अपने साथ पढ़े हुए बच्चों के साथ करना चाहती है, वयस्क का मदद करना चाहती है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा कि निकटस्थ विकास का क्षेत्र होगा। तो ये जो अंतराल है, अंतराल को हम निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहेंगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 25 है कि मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है। कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सृजित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन ए है विद्यार्थी को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए अवसर देना चाहिए। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को मुद्रित हस्तलेखन सीखने में मदद करनी चाहिए। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को हस्त मुद्रण सीखने में मदद करनी चाहिए। ऑप्शन डी है अपरिचित मुद्रित पाठ्य सामग्री के लिए नए शब्द सीखने के लिए कहना चाहिए। तो सही उत्तर बताइएगा सभी क्या होगा यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा कि मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है। क्या मदद करता है, इस प्रकार का प्रवेश, आप किस प्रकार का परिवेश को सृजित करने के लिए अध्यापक को आप क्या करेंगे, मतलब आप अध्यापक है तो आपको क्या करना चाहिए अगर इस तरीके का आपका प्रवेश सृजित करना है तो चलिए हम उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा कि अगर एक आप अध्यापक है, यहाँ पर देखिए विद्यार्थी को पुस्तकों अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए आप अवसर देंगे। ठीक है, विद्यार्थी को पुस्तक पढ़ाएंगे, अलग अलग की सामग्री को पढ़ाने के लिए उन्हें अवसर देंगे। देखिए अवसर यहाँ पर हमारा क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। तो जैसे ही आपका अवसर आएगा तो समझ लीजिए क्या है, आपके आंसर सही है। कहीं भी अवसर आपको दिख गया समझ लीजिए आपका आंसर सही है वो। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्रथम भाषा अर्जन चरणों का सही क्रम है। देखिए जो भाषा का हम अर्जन करते हैं या बच्चे जो भाषा का अर्जन मतलब भाषा को जो सीखते हैं उसका सबसे पहले वो क्या करते हैं, क्या सबसे पहले बलबलाना उनका स्टार्ट होता है, 2 शब्दी वाक्य चरण बोलते हैं या 1 शब्दी वाक्य चरण बोलते हैं, उसके बाद फिर संक्षिप्त वाक्य चरण बोलते हैं। ऑप्शन बी हम देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन बी है कि बलबलाना 1 शब्दी वाक्य चरण, 2 शब्दी वाक्य चरण, संक्षिप्त वाक्य चरण। ऑप्शन सी है 1 शब्दी वाक्य चरण, बलबलाना, 2 शब्दी वाक्य चरण, संक्षिप्त चरण। ऑप्शन डी है 1 शब्दी वाक्य चरण, 2 शब्दी वाक्य चरण, फिर उसके बाद बलबलाना या संक्षिप्त वाक्य चरण। तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, क्या पहले बच्चा बलबलाता है, फिर उसके बाद 1 शब्द बोलता है, फिर 2 शब्द बोलता है, फिर संक्षिप्त बोलता है, या फिर 1 शब्द वाक्य चरण बोलता है, फिर बलबलाता है, या फिर 2 शब्द बोलता है, इस तरीके से। तो आइए हम उत्तर देखते हैं क्या होगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। तो आइए हम चलते हैं ऑप्शन नंबर ए पर। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कि सबसे पहले बच्चा क्या करता है कि बलबलाता है, फिर 2 शब्द वाक्य चरण बोलता है, फिर 1 शब्दी वाक्य चरण बोलता है, फिर क्या करता है कि संक्षिप्त वाक्य चरण को बोलता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा आपका। देखिए जो हमारा भाषा अर्जन है इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो देखिए जो भाषा का सिद्धांत है वो किसने दिया था, चॉम्स्की ने दिया था, ये आप सभी याद रखिएगा। और प्रथम भाषा प्राकृतिक रूप से क्या की जाती है, अर्जित की जाती है, कोई सिखाता नहीं है, बच्चे प्राकृतिक रूप से अर्जित करते हैं। और 6 माह से 10 महीनों में शिशु बड़बड़ाना क्या करता है, शुरू कर देता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि यह विचार कि मनुष्य सहजता भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। मतलब कि ये किसी का कथन है, वो आपको बताना है कि मनुष्य क्या करता है, सहजता भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेता है। इनका कहना है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो मनुष्य होते हैं वो पहले जब जन्म होता है उसके बाद करते हैं, लेकिन कुछ लोग का कहना है कि नहीं, मनुष्य जन्म से पहले ही भाषा को सीख के आते हैं। तो क्या लेवागस्की कहते हैं या जीन पियाजे कहते हैं, नॉम चॉम्स्की कहते हैं या जेरोम ब्रूनर करते हैं, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, नॉम चॉम्स्की का कहना है कि जो मनुष्य होता है वो सहजता भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं। ये इनका कहना है या इनका कथन है, ये आप याद करके रखिएगा। चलिए अगले देखते हैं हम क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि नए शब्द समझती है
और उनका प्रयोग करती है। यह रूब्रिक किसका आकलन करेगा? ऑप्शन ए है उच्चारण, बी है व्याकरण, सी है प्रवाह, डी है शब्द भंडार। कोई बच्चा वो नए शब्द को समझ रहा है, उसका प्रयोग कर रहा है और रूब्रिक किसका आकलन करेगा, तो वह किसका आकलन करेगा? तो बताइए आप यहाँ पर उत्तर क्या सही होगा। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर उत्तर जो हमारा है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि वो उसके पास शब्द का भंडार हो गया होगा, तभी वह शब्द को समझ रही है, उसका प्रयोग कर रही है। ठीक है, देखिए जो बच्चा होता है, बालक होता है, प्रथम अवस्था में क्या होता है, निरर्थक शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर शब्द बोलने में बालक को एक क्या होता है कि समस्या उच्चारण की होती है। शुरू में बालक क्या करता है, अनुकरण से चीज़ों को सीखने लगता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए? ऑप्शन ए है कि पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ बताओ, बी है ऑप्शन बी में कि आप जिन परिधान को बहुत अधिक पसंद करते हैं उसके बारे में बताओ, ऑप्शन सी है कि जिन अपने आप को 4-5 वाक्यों में परिचय दो। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या है आपका, दिखाए जा रहे चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करो। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि गतिविधि बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु देखिए नहीं की जानी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, की जानी चाहिए में से कोई एक टिक कर देंगे, तो आप पहला ही शब्द टिक कर देंगे, सही हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ आपको ऐसा बिल्कुल गलती नहीं करना है, नहीं शब्द को आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर नहीं पूछा है, तो इसमें से 3 चीज़ें आप करेंगे और एक चीज़ें नहीं करेंगे, वही चीज़ सही होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या सही होगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। जैसे नहीं की जानी चाहिए, तो जब बच्चे का आकलन आप करेंगे, कौशल के आकलन में हम कभी भी बच्चे के पढ़े गए पाठ से शब्द के अर्थ बताओ नहीं कहेंगे। अगर आप आकलन कर रहे हैं उनका, तो पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ बताओ ऐसा आप नहीं कहेंगे। उनके जैसे कि कोई उनका पसंदीदा चीज़ें हैं उसके बारे में बताओ, तो उन अपनी भाषा में उस चीज़ों को बताएंगे और अपने शब्द का प्रयोग करेंगे। उनका परिचय पूछेंगे तो वो अपने शब्द में बताएंगे। चित्र बोलेंगे तो वो अपने तरीके से क्या करेंगे, बनाएंगे। लेकिन जो पढ़ा हुआ पाठ है वो क्या करेंगे, उसमें रट कर बताते हैं, तो वो उनका आप आकलन नहीं कर सकते हैं कि बच्चा कितना सही है और कितना पढ़ने में सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। देखिए डिस्फेजिया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा आप सभी। वह कौन सा भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता है? यह भाषा बोलने और समझने के तरीकों को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए है डिस्प्रैक्सिया, बी है डिस्फ्रेजिया, सी है डिसर्थ्रिया, डी है डिसकैल्कुलिया। देखिए इसमें क्या पूछा गया कि भाषा विकार, भाषा का विकार किससे होता है, इन चारों में से आपको बताना है। तो चलिए हम उत्तर देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, डिस्फेजिया होगा। क्योंकि इस डिस्फेजिया में क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो भाषा का विकार होता है और उचित तरीके से अपने शब्द को रख नहीं पाता है। ठीक है, और भाषा बोलने समझने के तरीकों को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। आइए हम यहाँ पर देखते हैं डिस्प्रैक्सिया क्या होता है। जो आपका डिस्प्रैक्सिया होता है वो दिमाग से संबंधित मनोविकार होता है, और डिसकैल्कुलिया जो होता है वो आपका गणित संबंधी मनोविकार होता है, और डिसथ्रिया होता है जो एक भाषा ध्वनि विकार होता है। तो इस तरीके का आपका होता है, ये चारों आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।